नमस्कार, मेरे साथ प्रदीप एनालिसिस पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। राजस्थान चुनाव में चुनाव वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि 2023 के पहले राजस्थान के अंदर चुनाव मिड टर्म हो सकते हैं। आपको इसमें अचंभित होने की बात नहीं, क्योंकि भले ही राजस्थान में अशोक गहलोत अपनी सरकार इस बार बचा पाए या सचिन पायलट चमत्कार करके सरकार बना ले, दोनों में इंस्टेबिलिटी एक प्रिंसिपल रहेगा। 2023 के पहले चुनाव मिड टर्म हो सकते हैं। दूसरी चीज, अल्टीमेट डिसीजन फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही होना चाहिए और गवर्नर को अब फ्लोर ऑफ द हाउस पे को सेशन बुलाना चाहिए, जिससे फ्लोर ऑफ द हाउस पे नंबर्स टेस्ट हो सके, क्योंकि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली इज अबाउट नंबर्स, एटलीस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इज अबाउट दैट। नाउ सचिन पायलट को अगर सरकार गिरानी है तो उनको कम से कम 20-25 एमएलए का सपोर्ट होना पड़ेगा। अब ये इस वक्त डिफिकल्ट है। अब अशोक गहलोत के समय दो चीजें हैं। अगर डिसीजन फ्लोर ऑफ द हाउस पे होता है तो स्पीकर के पास अल्टीमेट डिस्क्रिशन होता है, और स्पीकर अगर अशोक गहलोत व्हिप जारी करते हैं और ये सब आते हैं और व्हिप के अगेंस्ट वोट करते हैं, तो स्पीकर के पास डिस्क्रिशन है कि पहले वो उनको डिस्क्वालीफाई करे और फिर वोट को काउंट करे। अगर ऐसा होता है तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस कम हो जाएगी, तो उसमें एडवांटेज अशोक गहलोत होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अशोक गहलोत को 100 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, जो थोड़ा मुश्किल होगा पर नामुमकिन नहीं है। पर लार्जर लेवल पे अगर अभी तक आप देखें, सचिन पायलट ने अपने जो पहले वो कह रहे थे 30 एमएलए उनके पास है, अब कह रहे 18 है, तो उन्होंने अभी तक अपने एमएलए को परेड नहीं कराया, मीडिया प्रेस के सामने एक भी बार नहीं आया। तो वो लीगल मीन्स का यूज कर रहे हैं पॉपुलर विल को जीतने के लिए। लीगल मीन्स पॉपुलर विल को जीतने का कभी भी एक पॉलिटिकल लीडर के लिए लॉन्ग टर्म सही रास्ता नहीं होता है। इससे अगर सिर्फ फायदा होने वाला है तो सचिन पायलट को अपनी लॉन्ग टर्म राजनीति में कम होगा। अगर आप देखिए कितनी पूरी राजनीति इसमें हुआ, एक भी बार गुज्जर समाज सड़कों पर नहीं उतरा थोड़े इनिशियल 1-2 दिन के बाद में, तो ये एक देखना होगा कि क्यों ऐसा हुआ है, सचिन पायलट को सोचना होगा। दूसरी चीज कि एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सचिन पायलट इस पूरे चीज से अपना अगर अलग एक फ्रंट बनाते हैं, वो फ्रंट तभी सरकार में आ सकता है जब उसको बीजेपी सपोर्ट करे, क्योंकि अब नहीं लग रहा कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी। तो सचिन पायलट जो है वो मैक्स अब राजस्थान में 25-30 सीट के लीडर एज ऑफ नाउ बन के रह गए। तो दैट इज नंबर 3। नंबर 4 पॉइंट विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज कि अब क्या होने वाला है। अगर लीगली मान लीजिए ये जो लड़ाई चलेगी वो लंबी चलेगी, जो सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन सुनाएगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसीजन होता है तो स्पीकर के डिसीजन को क्वेश्चन करने के लिए वापस से दोनों एनी ऑफ द अग्रीज पार्टी कोर्ट जा सकती है। तो राजस्थान चुनाव लोगों को लगा, राजस्थान पॉलिटिक्स लोगों को लगा था कि वनडे इंटरनेशनल होने वाला है, पर अब ये टेस्ट मैच आ चुकी है। अब देखना यह है कि अगर सचिन पायलट अपना फ्रंट बनाते हैं तो क्या बाइपोलर राजनीति जो राजस्थान की होती है, इसमें 5 साल में बीजेपी हुकूमत में आती थी, 5 साल में कांग्रेस आती थी, वो भी ट्राइपोलर हो जाएगी। अगर ये ट्राइपोलर होगी तो ये बीजेपी के कैसे फायदे में होगा, ये देखना होगा। इसमें फायदे में इसी तरीके से हो सकता है कि कुछ फैक्शन ऑफ द बीजेपी अब रिपोर्ट देखें तो दे वांट टू come back into power. Now there is a new faction of BJP. There is a new BJP in the old BJP. Old BJP is the Vasundhara-led BJP. The new BJP is what you see Gajen Shekhawat, Rajyavardhan Singh Rathore and all. Now अभी तक ओल्ड बीजेपी को राजस्थान के अंदर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये देखना बहुत एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये ट्राइपोलर राजनीति हो जाती है तो ओल्ड बीजेपी और न्यू बीजेपी का इस पे क्या राय होगी, कौन कितना सचिन पायलट को सपोर्ट करेगा। और बीजेपी क्यों एक राज्य जिसके अंदर 150 सीट तक आराम से वो लाती है, 200 में से उसमें वो कुमार स्वामी लेड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट या कुमार स्वामी लेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करना चाहती है, उसमें ओल्ड बीजेपी का नुकसान होगा। ऐसा हो सकता है कि न्यू बीजेपी का उसमें फायदा हो, बट व्हाई विल बीजेपी लाइक टू डू दैट। नाउ आप आते हैं सचिन पायलट की बात में। अब सचिन पायलट को सबको लगा था कि उस वक्त उनके पास सिंपैथी थी, अगर सचिन पायलट तुरंत से अपनी पार्टी बनाते तो उनको बहुत ज्यादा पब्लिक सेंटिमेंट मिलता। आज सचिन पायलट को ये रियलाइज हुआ समय के साथ में कि उनके पास पूरे के पूरे एमएलए नहीं है और लीगल मीन्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट वी विन द पॉलिटिकल फाइट। बट इससे लॉन्ग टर्म उनको राजनीति में क्या फायदा हुआ। अगर वो शॉर्ट टर्म सीएम बन जाते हैं तो अगर वो पूरे 5 साल नहीं टिक पाएंगे तो फिर वापस से उनकी पॉलिटिकल वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कुमार स्वामी की कर्नाटका के अंदर होगी। अगर वो 5 साल टिक पाते हैं तो उनको हमेशा से किसी दूसरी पार्टी के सपोर्ट पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो एक लीडर जिसने हमेशा से सुप्रीम पावर एंजॉय करी है, जब भी उसको कोई मंत्रालय दिया है या एज पीसीसी प्रेसिडेंट, वन ऑफ द यंगेस्ट पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो कैसे अपनी राजनीति में कंटिन्यू कर पाएंगे एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर by always depending on a third party. That also has to be seen. इस सब में बीजेपी शॉर्ट टर्म गेनर जरूर है, बिकॉज मैसेज ये जा रहा है कि कांग्रेस का जो हाउस है दैट इज नॉट इन ऑर्डर।
बट लॉन्ग टर्म इस फाइट के अंदर अगर अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा लेते हैं और 3-4 महीने तक अपनी सरकार बचा पाते हैं तो इट विल बी ह्यूज फेस सेवर फॉर अशोक गहलोत इन कांग्रेस पार्टी एंड इट विल बी अ बिग लॉस टू सचिन पायलट एंड ऑल्सो if there are links emerging that the BJP is supporting to the BJP. But if Ashok Gehlot is not able to save his government, it will be a massive loss to the Congress party. क्योंकि politics के अंदर ethics और morals की बात नहीं होती है. Politics is ultimately about who comes into government. At least as of now, that is the politics. और अशोक गहलोत नहीं बचा पाते तो एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कांग्रेस लीडर की अगर सरकार गिर जाती है, इसका ये मतलब है कि कल को जनता कांग्रेस को वोट करेगी तो सोचेगी कि अरे यार कांग्रेस पार्टी जो है उसको अगर हम वोट देते हैं तो सरकार अपनी नहीं चला पाती, अपने आपस के अंदर उनके जो डिविजन होते हैं उनको नहीं सॉल्व कर पाती, तो उनको वोट देने की प्रोक्लेविटी कम भी हो सकती है। पर साथ में ये भी मैसेज जा सकता है कि एक पॉपुलर, क्योंकि जो वर्डिक्ट थी राजस्थान में दैट वाज नॉट प्रो बीजेपी वर्डिक्ट, इट वाज एन एंटी बीजेपी वर्डिक्ट एंड दैट एंटी वसुंधरा राजे लेड बीजेपी वर्डिक्ट। तो इसके अंदर अगर सरकार गिरती है और अगर ऐसा परसेप्शन होता है मीडिया के अंदर कि बीजेपी ऑल्सो हेल्प्ड दिस गवर्नमेंट टू फॉल बिकॉज द नेक्स्ट गवर्नमेंट कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट बीजेपी सपोर्ट, सो पीपल कैन ऑल्सो थिंक कि ये सरकार गिराई गई है, उसका पब्लिक परसेप्शन में क्या नुकसान होगा ये हमें समय के साथ ही पता चलेगा। सो टू कंक्लूड this Rajasthan fight is number 2 points has become a test match. It's not a one-day international. And number 2, that in this, don't be surprised if before 2023 elections might happen. Number 3, to say that Gehlot does not have number at this moment might be too far-fetched. Both sides are claiming. Number 4, the best decision of popular will is on the floor of the house. So let the governor call the assembly and let the best people, when I say best, whosoever has the number, prove that on the floor of the house. मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।